शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कितना कॉमनली हम लोग ये सुनते हैं या कहते हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल के लोग बात सुनते कहाँ हैं। दोस्तों, सुनने की कैपेबिलिटी तो जैसे इसकी खत्म ही हो गई है। हम कितनी भी कोशिश करें, इसको बैठकर सुनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये बातें हमारे जीवन में आजकल रोज हर व्यक्ति यूज कर रहा है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए ये बात सही भी है, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, वर्ल्ड ऑफ नॉइज है, जहाँ सब जगह शोर है। दोस्तों, संकल्पों का शोर है, मुख का शोर है, बातों का शोर है, कर्मों का शोर है, टेलीविजन खेलो शोर है, मोबाइल देखो तो लगातार शोर है। दोस्तों, इस शोरगुल में हमारे अंदर जो सुनने की कैपेबिलिटी है, लोगों की बातों को समझने की कैपेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, जो श्रेष्ठ और पावरफुल लीडर है, जो व्यक्ति है, उसकी सबसे वन पावरफुल कैपेबिलिटी होती है टू लिसन टू समबडी, उसकी बात को सुनना। आजकल आप देखेंगे हम लोगों की बातों को सुनते कहाँ हैं। दोस्तों, लोगों की बातों को जब हम सुन रहे होते हैं, हमारे मन में एक ही संकल्प चलता है कि मैं इसको जवाब क्या दूंगा, मैं किस तरीके से इसको रिप्लाई करूं। और ये शो करता है कि हमारे अंदर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है, वो प्रैक्टिकली समाप्त हो गई। दोस्तों, लिसनिंग है क्या? लिसनिंग केवल ये नहीं कि किसी की बात को हमने सुन लिया, लेकिन पावरफुल लिसनिंग है जिसके अंदर हम अनस्पोकन वर्ड्स, यानी वो बातें जो उसने नहीं भी कही हैं, उनको भी हम सुन पाए, और उसके प्रति जो छुपी हुई उसके अंदर भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जिसकी वजह से उसने वो बात बोली है, उसको भी हम समझ पाए। दोस्तों, जब ये तीनों बातें होती हैं, तब हम ग्रेट लिसनर दोस्तों कहलाते हैं। आज क्या कारण है कि हमारी लिसनिंग कैपेबिलिटी समाप्त हो गई है? दोस्तों, इसके मूल रूप से दो कारण हैं। सबसे पहला है नॉइज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, अगर आप देखें, आज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हर जगह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसका कारण है मल्टीटास्किंग। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास कांस्टेंट वर्क का प्रेशर है, अनेकों अनेक असाइनमेंट्स एंड टास्क हमको फुलफिल करने हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास है। और इन सब के चक्रव्यूह के अंदर फंसते हुए कोई भी व्यक्ति हमको कुछ बात कहने को आता है, तो हम उसकी बात को या तो सुनते नहीं है, या सुनेंगे भी तो आधी सुनकर हम लोग दोस्तों निकाल देते हैं। प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ये साधन हमारे यूज के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इनका गुलाम बनाते हुए, एक्स्ट्रा अनफोर्सीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हुए दोस्तों अपने इस आर्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। दूसरी कारण दोस्त जो है, वो है सरफेस लेवल कन्वर्सेशंस। आज हम जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, चेहरे पर तो मुस्कुराहट होगी, लेकिन हमारी कन्वर्सेशन प्रैक्टिकली सरफेस लेवल होती है, यानी हमारा डीप एम्पैथेटिक कनेक्शन, उस व्यक्ति की बातों को सुनकर समझना, उससे ऑथेंटिक अंदर माइंड टू माइंड एंड सोल टू सोल कनेक्ट करना दोस्तों, वो हमारे मन में होता ही नहीं। और क्योंकि सरफेस लेवल कन्वर्सेशन होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरी प्रोफेशनल, दिस इज व्हाट वी विल से, अगर ऐसी बातें हम लोग लेते हैं दोस्तों, तो हम कभी भी एक ग्रेट लिसनर अपनी लाइफ में नहीं बन सकते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड लिसनिंग? दोस्तों, अगर हम लिसनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए केवल 3 मुख्य बातों को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है बीइंग इन द प्रेजेंट, यानी हम किसी से भी जब बात कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति से जब हम बात कर रहे हो, कहीं पर भी हो, तो उस समय, उस मोमेंट पर वहीं पर ही प्रेजेंट रहना, उसी को ही अनडिवाइडेड, अनवेवर्ड अटेंशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अनडिस्टर्ब्ड अटेंशन। दूसरा दोस्तों एम्पैथेटिक, यानी उसके प्रति हमारी भावनाएं। ऐसा नहीं कि हम उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इमोशनली, लेकिन उसके मन में किन भावनाओं की वजह से वो जो आज बोल रहा है, उन भावनाओं को समझते हुए उसके शब्दों को इंटरप्रेट करना, ये ग्रेट लिसनर की बहुत बड़ी दोस्तों कैपेबिलिटी होती है। और तीसरा दोस्तों वो है वैलिडेशन, यानी उसकी थॉट्स को एक्नॉलेज करना। सही है गलत है इंटरप्रेट करना वो बात की बात है, लेकिन उसके थॉट्स को एक्नॉलेज करते हुए, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा नॉड करते हुए, या कभी कभी पैराफ्रेजिंग करते हुए, यानी उसकी बात को रिपीट करते हुए, अच्छा आपने ऐसा कहा, ये बात ठीक है, ये बात मेरे को लगता है इस तरीके से की जा सकती है। दोस्तों, ये पैराफ्रेजिंग जब हम करते हैं, ये 3 क्वालिटीज एक ग्रेट लिसनर की बहुत पावरफुल क्वालिटीज होती हैं। तो दोस्तों, ना केवल हमको उसके प्रति एम्पैथेटिक होना है, प्रेजेंस होना है, और उसकी बातों को वैलिडेट करते हुए दोस्तों, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, उसके प्रति एक वंडरफुल कनेक्ट रखना है। इससे एक कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट बनता है, हम उनके प्रति, उनकी भावनाओं को समझते हुए यथार्थ और प्रॉपर डिसीजन दोस्तों ले सकते हैं।
दोस्तों हम लोग सुन तो रहे हैं, आजकल के बच्चे नहीं बात सुनते हैं, हम भी कहाँ दोस्तों कभी कभी बात सुनते हैं। तो इस आर्ट ऑफ लिसनिंग को रिवाइव करने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन। आज आप देखिए कि मेरा मन कितनी और कितने प्रकार के वर्क्स के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। मन भाग रहा है दोस्तों। क्लैरिफाइंग अवर माइंड, प्यूरिफाइंग अवर माइंड, डिक्लटरिंग अवर माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को और थॉट्स को जब हम अपने मन में रखते हैं दोस्तों, हमारा मन बहुत तेजी से सर्कल करता है, मल्टीपल थॉट्स इमर्ज होते हैं और ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति कोई बात हमको बोलेगा या कहेगा दोस्तों, उसकी बात को हम सुन नहीं पाते, या सुनेंगे भी तो वो ऊपर से ऊपर ही निकल जाती है। वो कहेगा आपने मेरी बात सुनी, हम कहेंगे आपने क्या कहा था, दोबारा बताइए। और दोस्तों ये इसलिए क्योंकि मन ऑलरेडी बिजी है, जिस प्रोसेसर में वो इंटरप्रेट होनी है वो ऑलरेडी बिजी है, इसलिए हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी डिजिटल डिटॉक्स। जब भी हम किसी व्यक्ति की बात को सुने दोस्तों, तो अपना सोशल मीडिया, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप उसको साइड में रखते हैं। दोस्तों हमारी क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशंस एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग ऑलमोस्ट 35 to 40% डिक्रीज हो जाता है मात्र मोबाइल सामने होने से। इसलिए बहुत आवश्यक है दोस्तों अपनी क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशंस को बढ़ाने के लिए डिजिटली डिटॉक्स करना जब भी हम किसी बात को सुन रहे हैं। और तीसरा दोस्तों वो है एम्पैथी बिल्डिंग, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी हम बात को सुने उसकी बात को एंडोर्स करते हुए या प्यार से उसकी बात को अपना पर्सपेक्टिव रखते हुए दोस्तों पैराफ्रेजिंग करना, ये बहुत आवश्यक है। इन तीन बातों को जब हम धैर्यता से लाते हैं, अपने मन के अंदर हम इनको अपनाते हैं दोस्तों, वी बिकम ग्रेट लिसनर्स। ये बहुत आवश्यक है। पर आप ये बोलेंगे ठीक है भाई, अगर हम लोग सुन भी लेते हैं तो व्हाट इज द एडवांटेज, इसका यूज हमारे जीवन में क्या होता है? दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि साइंस आज ग्रेट लिसनर्स के माइंड को जब स्टडी करती है तो दे हैव अ वेरी पावरफुल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड। उनका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कनेक्शंस और उनका इमोशनल ब्रेन और फ्रंटल ब्रेन कनेक्शन, दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड स्टेबल। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के अंदर लोगों की बातों को सुनने की वजह से धैर्यता होती है और उनको इंटरप्रेट करने के लिए, उसके प्रति लॉजिकल कंक्लूजन लाने के लिए उनके अंदर शक्ति भी बहुत पावरफुल होती है, उनकी डिसाइसिव पावर बहुत पावरफुल होती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी एज कंपेयर टू अदर पीपल इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा एडवांटेज दोस्तों जो हमको होता है बीइंग अ ग्रेट लिसनर इज हमारे डीप कनेक्शंस बनते हैं। वी हैव ऑथेंटिक कनेक्शंस। ऑथेंटिक कनेक्शंस मींस हम चाहे व्यक्ति हमारा किसी भी प्रकार के हो, प्रोफेशनल हो या किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, लेकिन उस व्यक्ति से जब भी हम मिलेंगे हमारा जो कनेक्ट होगा दैट विल बी फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड विल बी वेरी वेरी ऑथेंटिक, जिसके अंदर झूठ की चाशनी कभी भी नहीं हो, उसके अंदर हमेशा मिठास होगी दोस्तों। ऐसे लोग जो कि ग्रेट लिसनर्स होते हैं दोस्तों, उनका माइंड जो है बिल्कुल स्टेबल और बैलेंस्ड होता है, अनवेवरिंग माइंड होता है दोस्तों। उनकी डिसीजन पावर्स के साथ साथ उनके वर्क प्रोफाइल के अंदर उनकी स्टेबिलिटी और उनकी सक्सेस परसेंटेजेस आर मच हायर, दे आर बहुत सुपीरियर होती हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल। तीसरी दोस्तों जो बहुत बड़ी एडवांटेज हमें मिलती है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। दोस्तों जब हम किसी की बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो दोस्तों हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, मिसकम्युनिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसे लोगों के संबंध और रिश्ते बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्तों आज बहुत जरूरत है इस संपूर्ण समाज को, हमारे परिवार में माता पिता को बच्चों के साथ, बच्चों को आपस में, टीचर्स को बच्चों के साथ, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में दोस्तों बीइंग अ ग्रेट लिसनर। जब हम किसी की बात को भी सुनेंगे दोस्तों, हम यथार्थ रूप से पावरफुल निर्णय ले पाएंगे और हमारी लाइफ बहुत श्रेष्ठ और वंडरफुल हो जाएगी दोस्तों। लिसनिंग इज अ एक्टिव प्रोसेस दोस्तों, ये पैसिव प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेट अस प्रैक्टिस दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग फॉर वन डे। आज के बाद जो भी व्यक्ति आपके पास आए, ये मत कहिए मेरे पास टाइम नहीं, धैर्यता से उसकी बात को सुनिए, समझिए और आप देखेंगे एवरीथिंग विल बी अकम्प्लिश्ड परफेक्टली एंड ऑन टाइम। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति।